जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं नए टॉपिक के साथ। और आज हम बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि 4 सालों के बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वापसी कर ली है और 47वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 20 जनवरी को शपथ ग्रहण किया। लेकिन उनके शपथ ग्रहण करने के बाद से ही कई ऐसे विषय हैं जो कि उन्होंने अपनी स्पीच में इंक्लूड किए और जिसके बाद से वो सुर्खियों में बने हुए। इन सब में से एक मुद्दा है इलीगल इमिग्रेशन का, यानी कि अवैध प्रवासियों का। और अब खबर यह है कि इसकी गाज गिरने वाली है अवैध प्रवासी जो कि भारतीय है। अब इसमें हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है, ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ है और अब भारत का क्या रुख है इसको लेकर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद अवैध प्रवासियों को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पिछले दिनों मीडिया में एक रिपोर्ट आई कि ट्रंप भारतीय प्रशासन के साथ मिलकर 18,000 भारतीयों को वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये बिना वैध दस्तावेज और वीजा अवधि समाप्ति के बाद भी वहां पर रह रहे हैं, यानी कि बिना किसी दस्तावेज के, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के वो अमेरिका में इस वक्त रह रहे हैं, जिस पर कि डोनाल्ड ट्रंप एक्शन लेना चाहते हैं। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट यानी आईसीई के मुताबिक नवंबर 2024 तक 20,407 लोगों को अमेरिका बगैर दस्तावेज का बताता है। और इसी बीच ब्लूमबर्ग भी इस पूरे मामले को लेकर एक दावा करता है, जिसके मुताबिक 18,000 अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका से वापस भेजे जाएंगे। इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भी तैयार है। अवैध घुसपैठ ट्रंप का बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। इसके खिलाफ ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी किया है। 2022 के अमेरिका के गृह विभाग ने इससे संबंधित आंकड़े जारी किए थे। हालांकि इसकी प्रक्रिया को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। अब शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या कहा जो अवैध प्रवासियों का मुद्दा इतना गूंजता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको बताते हैं। दरअसल शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी घोषणाएं उन्होंने की, उनमें से एक था अवैध प्रवासियों का मुद्दा। उन्होंने अवैध रूप से अमेरिका में पहुंचने वाले लोगों को हमेशा के लिए रोक लगाने की घोषणा की थी। एक अनुमान है कि अमेरिका में लगभग 7,25,000 भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। पीयू रिसर्च सेंटर के 2022 के आकलन के मुताबिक अमेरिका में कुल 10 करोड़ 10 लाख लोग अवैध तरीके से इस वक्त रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मेक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और उनका प्रशासन लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद से ही अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं अवैध प्रवासियों के मसले पर भारत का रुख साफ रहा है कि दुनिया में जहां भी भारतीय रह रहे हैं वो तमाम नियम और कानून को पालन उनका करेंगे। भारत सरकार ने इस मामले में सहयोग की पेशकश की है। अब इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, उनका क्या बयान है, उनका क्या रुख है इस मामले पर, ये जानते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में है तो भारत उनकी वैध वापसी के लिए तैयार है। हालांकि इस पर पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत हमेशा अपने नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए काम करेगा, मदद करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन के खिलाफ उनका रुख स्पष्ट है। वीजा प्रक्रिया में देरी पर जयशंकर ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों का मामला और भी संवेदनशील होता जाता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच वीजा और बाकी दस्तावेजों को लेकर लंबी प्रतीक्षा अवधि का भी मुद्दा है। और इसी पर चिंता जताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर वीजा प्रक्रिया में इतनी लंबी देरी होती है तो ये लोगों के लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बोला कि इस पूरे प्रोसेस में भारत अमेरिका को सहयोग करने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन इसके पीछे भारत की क्या मोटिव है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इन सब के बीच में भारत को क्या फायदा हो सकता है अमेरिका को हेल्प करके। दरअसल भारत उम्मीद कर रहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ उसके रिश्ते इसमें काफी काम आएंगे और हो सकता है कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी रिश्तों की वजह से छात्र वीजा और H-1B वीजा से जुड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एक सेफ साइड लेकर इस वक्त भारत चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सरकार ने अपने लोगों को उचित अवसर मिले, इसके लिए हाल के वर्षों में ताइवान, सऊदी अरब, जापान, इजराइल और अन्य देशों के साथ कई
एग्रीमेंट साइन किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा बिना दस्तावेज वाले भारतीयों की उनके देश में वैध वापसी के लिए तैयार है। हालांकि बिना कागजात के अमेरिका में कितने लोग मौजूद हैं इसकी जानकारी नहीं है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। और बातचीत करते हुए एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीयों की जो प्रतिभा है, टैलेंट है, वो दुनिया देखे। हम चाहते हैं कि प्रतिभाशाली भारतीय वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएं, लेकिन अवैध प्रवासन का हम सीधे तौर पर सहयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहां है और अगर हमें यकीन है कि वो हमारे नागरिक हैं, तो हम हमेशा उनकी वैध भारत वापसी के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका में लगभग 1,80,000 भारतीय मौजूद हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है और इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बिना ही वो अमेरिका में रह रहे हैं। इस मामले पर अमेरिका के साथ मिलकर भारत काम करना चाहता है। हालांकि अमेरिका द्वारा वीज़ा देने पर देरी का मामला भी भारत ने उठाया। जयशंकर ने कहा कि अगर कोई देश किसी व्यक्ति को वीज़ा देने के लिए 400 से भी ज़्यादा दिनों तक इंतज़ार करवाता है तो ये सही नहीं है। अब ये देखना होगा कि ट्रंप ने आदेश दे दिया है, अब अमेरिका इसको लेकर क्या कुछ करता है और ये प्रोसेस क्या भारत के लिए आसान होगा अपने नागरिकों को वहां से सेफली भारत लेकर आना, और ये मुद्दा और कितना गर्माता है आने वाले दिनों में, ये चर्चा का विषय होगा। बहरहाल आप जुड़े रहिए लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।